सिलसिला वार मौज़ूआती तराजिम की क़िस्त नंबर 5। मक्का पर अब्रहा यमनी का हमला, हाथियों की अलगार। सूरा अल-फ़िल। चैनल साइंसी यानी इल्मी तर्जमा कुरान की जानिब से। कुरान अजीम के मुक़द्दस मतन के उसलूब तहरीर को क्लासिकल अदब का एक शाहपारा करार देते हुए, जो कि अब एक तहक़ीक़ से साबित शदा अमर है और साहिब कलाम की ज़ात आली के शायान शान है, कुरान के मौज़ूआती तराजिम के एक सिलसिले की इस आजिज़ ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश नज़रियाती मसाइल के हल के वाहिद मकसद के पेश नज़र इब्तिदा की है। सिर्फ मौज़ूआत थीम्स पर जोर देने का सबब इस मुहिम के हजम को सुकेड़ कर मुख्तसर कर देना और एक कामिल तर्जमे की खौफज़दा कर देने वाली तवील मुहिम से गुरेज इख्तियार करना है, जिसके लिए मतलूबा काबिलियत और फरागत ये आजिज़ अपने तई मुयस्सर नहीं पाता। पस तराजिम की ये ज़ेर नज़र सीरीज़ कुरानी इबारतों में कदम कदम पर मौजूद तशबीहात, इस्तिआरात, मुहावरात, ज़र्ब अल-इम्साल और मजाजी मानी को पेश नज़र रखती है, और अब देखेंगे कि हर काबिल गौर लफ्ज़ इस्तिला को पहले ब्रैकेट ज़दा कर दिया गया है और फिर तहरीर के अवाखिर में इन अल्फाज व इस्तिलाहात के मानी की पूरी वसत तकरीबन 1 दर्जन मुस्तनद तरीन अरबी लुगात से पेश खिदमत कर दी गई है। ये इस अमर का सबूत है कि तराजिम में 1% भी ज़ाती राय या अक़ीदा नज़रिया शामिल नहीं है। काम का बुनियादी मेयार इल्म व अक़्ल व शऊर को मुकर्रर किया गया है ताकि हर किस्म की आलाइशों और तासुबात से पाक रहे। अब तक चले आ रहे लफ्ज़ी तराजिम की मज़म्मत और उनको काल अदम करार देने की सिफारिश की गई है, क्योंकि कुरान की शक्ल को यकसर बिगाड़ देने में यही लफ्ज़ बा लफ्ज़ तराजिम सबसे बड़ा फितना साबित हो चुके हैं। ये आजिज़ खुद भी कोई मसलक नहीं रखता और न ही मजहबी गिरोबंदी पर यकीन रखता है। इस आजिज़ का तनाजुर सिर्फ खालिक और उसकी मजमूई तख्लीक है, कायनात के कास्मिक मरहले से लेकर हयात इंसानी के तरक्की याफ्ता तरीन मरहले तक, और तख्लीकी कार्रवाइयों में खालिक की किरदार साजी की हिदायत का वाहिद माखज़ व मंबा इसकी किताब अल कुरान, जिसकी सही शक्ल की पैरवी इंसान को नस्ल दर नस्ल उसकी मुतय्यन शदा मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा रखती है। तो आइए मुताल्लिका तनाजुर के इस बयान के बाद मौजू ज़ेर नज़र पर की गई जदीद तरीन अक़ली व इल्मी तहक़ीक़ पर नज़र डालते हैं। चंद करीबी अज़्ज़ा की ख्वाहिश पर यह तर्जमा भी अमूमी मशावरत और इत्तिफ़ाक़ राय की खातिर पेश खिदमत है। कुरान हकीम की हिकमत आलिया को जदीद साइंसी उलूम की रोशनी में हिता इदराक में लाना जदीद ज़माने का तकाज़ा है। नोट फरमाइए कि तर्जमे में साजिशी बुनियाद पर डाले गए देव मालाई उनसर की कारफरमाई ख़त्म करते ही ये तर्जमा अक़्ल व मंतिक़ व ज़मीनी हक़ाइक़ की कसौटी पर इस तरह पूरा उतरता है कि कोई बड़े से बड़ा मंतिकी आलम और साइंसदान भी इसका ना मजाक उड़ा सकता है, न इसकी वसाक़त से इनकार की कोई सबील कर सकता है। इस आजिज़ की मंशा सिर्फ ये है कि अल्लाह के कलाम की गैर मिलावट शदा और मुनज़्ज़ा शक्ल को आलूदा तराजिम की खुराफात के ढेर से इस तरीक़ से बरामद कर लिया जाए कि इसकी सच्चाई जगमग करती सामने आ जाए और दिल की गहराइयों में उतरती चली जाए। नीज़ इसमें से मिलावट शदा मजिज़ाती और फ़ौक़ अलफ़ितरत जुज़ियात की मुकम्मल तौर पर तत्हीर कर दी जाए। ऐसा तभी मुमकिन हुआ है कि कुरान के बुलंद व बाला अदबी उसलूब और इस्तिआराती व मुहावराती इस्तिलाहात को पूरी तवज्जो से ज़ेर तहक़ीक़ लाया गया ताकि लफ्ज़ी तर्जमा करने की फाश गलती से जो फितने अब तक पैदा हो चुके हैं इस का सद्बाब हो जाए। लगभग 1 दर्जन मुस्तनद लुगात की मदद से अख़ज़ करदा अल्फाज के मानी मतन के अवाखिर में दे दिए गए हैं ताकि इत्मीनान क़ल्ब हासिल रहे और ये ना बावर किया जाए कि तर्जमा ज़ाती अग़राज़ को मद्देनज़र रखकर किया गया है। तो आइए रब अल-इज़्ज़त के पाक नाम से इब्तिदा करते हैं। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। क्या आपने देख नहीं लिया कि आपके नशोनुमा देने वाले ने डींगे मारने वाले खताकार कम अक्लों के साथ कैसा मुआमला किया? क्या तुम्हारे रब ने इन लोगों के तमाम हरबों को खसो खाशाक में नहीं मिला दिया? इस तरह के उनके मुकाबले में सीमाब सिफत झपट कर हमले करने वालों की ऐसी जमातें भेज दें जो उन्हें सहीफे में से हासिल करदा अक्ल व दानिश के दलाइल की बौछार मारती थे। बिलाखिर इस अंदाज में पेश कदमी के जरिए तुम्हारे रब ने उन्हें चबाए हुए भूसे की मानिंद कुचल कर रख दिया। और अब रवां तर्जमा।
کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ آپ کے نشوونما دینے والے نے ڈینگے مارنے والے خطاکار کم عقلوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا تمہارے رب نے ان کے تمام حربوں کو خس و خاشاک میں نہیں ملا دیا؟ اس طرح کے ان کے مقابلے میں سیماب صفت جھپٹ کر حملے کرنے والوں کی ایسی جماعتیں بھیج دیں جو انہیں صحیفے سے حاصل کردہ عقل و دانش کے دلائل کی بوچھار مارتی تھے۔ بلاخر اس انداز میں پیش قدمی کے ذریعے تمہارے رب نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی مانند کچل کر رکھ دیا۔ بریکٹوں میں دیے ہوئے الفاظ کے مستند معنی: غلطی پر ہونا، غلط اور کمزور رائے فیصلہ کرنا، غلط کار، خود کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا۔ اسی سے قبل از اسلام زمانے میں فعل یعنی ہاتھی بھی مشتق کیا جاتا ہے، جو کہ دراصل فارسی یا آرمی زبانوں سے عربی میں لایا گیا تھا۔ To beat, to rebuke, lack of wisdom, give bad counsel, to magnify, aggrandize, oneself، ان کی تدبیریں، چالیں، پرواز کرنے والے، سیماب صفت، جھپٹ کر حملہ کرنے والے، تار تار کر دینے والے، تتر بتر کرنے والے، صفوں کو درہم برہم کرنے والے، منتشر کرنے والے، پھیل جانے، چھا جانے والے، دماغ گروہ، جماعتیں، جھنڈ، غول، بڑی بڑی پانی سے بھری بالٹیاں، پکی ہوئی مٹی کے بنے پتھر، قانونی ریکارڈ، فیصلوں کی دستاویز، رجسٹر، صحیفہ، جو کچھ ان کے لیے لکھ دیا گیا، فیصلہ کر دیا گیا۔ اسکرول آف رائٹنگ، ڈکریز، ٹو ڈیسائیڈ جوڈیشسلی، کسی چیز سے روکنا، رکاوٹ ڈالنا، پرہیز و اجتناب، پابند کر دینا، مصروف کر دینا، ممنوع کر دینا، عقل و دانش، فہم و سمجھ، دماغی صلاحیتیں، فہم و ادراک کی قوت، پتھروں سے احاطہ کرنے سے لے کر عقل انسانی کو بھی حجر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو نفسانی بے اعتدالیوں سے روکتی ہے۔ مفردات راغب، کیا یہ چیزیں عقل مندوں کے لیے قسم کھانے کے لائق ہیں؟ مفردات راغب: پھینک کر مارنا، بوچھاڑ کرنا، برسانا۔ سائنسی یعنی علمی ترجمہ قرآن۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔